संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आगरा एक्सप्रेसवे से आगरा से लखनऊ आते हुए रास्ते में आपको दिखाना चाहता हूँ यमुना नदी का पीहर। और यमुना नदी ज़रा इधर से दिखाएं। मैं चाहूँगा कि ये और यमुना का ये पीहर आप देखें कि यमुना नदी के इस किनारे बाएं पाट पर कांस के फूली हुई कांस सर्दियों के दिनों की शुरुआत। कहा जाता है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं अर्थात जब कांस फूल जाए तो माना जाता है कि सर्दी शुरू हो गई है। तो कांस के फूल और यमुना नदी दिखियत कालिंदी अति कारी, जो सूरदास ने लिखा है। तो कृष्ण के वियोग में यमुना को कहा जाता है कि काली हो गई, लेकिन प्रदूषण के कारण आप ज़रा दिखाएं करीब से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रदूषण के कारण यमुना नदी का जल कितना काला हो गया है। यह कृष्ण के वियोग के कारण नहीं है, यह हम लोगों की मनुष्यकृत जो प्रदूषण है इसके कारण काला हो गया है। आप एक दिखाना चाहता हूँ कि ये नदी के अंदर एक मलाह परिवार जो है, एक लड़का नीचे यहाँ से जाल को समेट रहा है और मछली तैर करके टायर पर वो चढ़ा हुआ है। और ट्यूब है, वो ट्यूब में हवा भर करके उसमें जो है जाल को डाला है एक लाइन से और वह मछली को पकड़ रहे हैं। और वो अंदर चला गया है पुल के नीचे। तो ये यमुना के कछार बीहड़, यमुना का काफ़ी ऊंचा नीचा बीहड़। आगे चल करके यमुना नदी में चंबल मिलती है। और आप जानते हैं कि यमुना नदी और चंबल का जो एक कछार है, यह कुछ दिनों पहले तक डाकुओं की बहुत बड़ी शरणस्थली हुआ करता था। और आगे चल करके यहाँ पर जालौन और भिंड मुरैना का जो बीहड़ है, जो चंबल से आता है, और आगरा और फिर इधर जालौन, ललित, इधर हमीरपुर, ये सारे बीहड़ के जो इलाके हैं इन बीहड़ों में कुछ दिनों पहले तक बहुत सारे डकैत पनाह पाते थे। लेकिन अब जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है राज्य सरकार की और दांतों का उन्मूलन हुआ है, इन बीहड़ों में भी अब विकास की किरणें आने लगी हैं। और लेकिन यमुना नदी का जो प्रदूषण है इसकी गंभीरता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह यमुना जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई यमुना है, यह कितनी काली हो गई है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह चिंता का विषय है। ये नदियाँ अगर स्वच्छ नहीं होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ नहीं होंगी। यह नदी हम लोग को संदेश दे रही है। यमुना एक मरती हुई नदी नहीं है और इसे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमारी नदियाँ मर गईं तो हमारी सभ्यता और यह मनुष्यता भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी। आइए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके यमुना के किनारे बने इन बीहड़ों को दिखाते हैं। दरअसल ये बीहड़ बारिश के दिनों में इस मिट्टी के यमुना के किनारे की जो मिट्टी है उसे घुलने से बनते हैं और ये कटान ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि इस मिट्टी में पोटेशियम और कैल्शियम के सल्फेट ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह की मिट्टी आप भिंड, मुरैना, जालौन और हमीरपुर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर है, जिसमें कि पोटेशियम के सल्फेट ज़्यादा होने के कारण बहुत तेज़ी से ये मिट्टी घुलती है बारिश और बाढ़ के दिनों में, और इसके कारण ये बीहड़ बन जाते हैं।